मुमताज आलम रिजवी जी कि फिलिस्तीन पर रोएंगे, आंसू बहाएंगे, गाजा पर छाती पीटेंगे, और साजिद रशीदी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विद्यानाथ झा जी। साजिद रशीदी का आपने जिक्र कर दिया तो वहीं से शुरू करूं। साजिद रशीदी बीजेपी के आदमी हैं। साजिद रशीदी को जब कहा जाता है इस तरह का बयान दे दो तभी वो देते हैं, ऐसा लगता है। और ये बयान उसी सिलसिले की कड़ी मुझे मालूम होता है, क्योंकि आज जब पूरा भारत कड़ी निंदा कर रहा है, बांग्लादेश की मुखालफत कर रहा है और सरकार से बार बार ये डिमांड कर रहा है कि जितना सख्त एक्शन लिया जा सकता है बांग्लादेश के खिलाफ वो लिया जाए, तो ऐसे में साजिद रशीदी कि हमें क्या लेना देना। भाई लेना देना क्यों नहीं है। भारत जो है या कोई भी कहीं भी अगर गैर इंसानी हरकत हो रही है, कोई भी मारा जा रहा है, तो फिलिस्तीन पर तो आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, है ना। इसलिए अमितोष पारिक जी, जब आप लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी, आप लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसमें शामिल हैं? मुस्लिम समुदाय संगठन के लोग उसमें आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने फिलिस्तीन के मामले में प्रदर्शन किया था तो हम इस मामले में भी आपके साथ खड़े हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे। झा साहब, मैं कुछ चंद सेकंड चाहता हूं अनइंटरप्टेड, जिससे क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, आज तक इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में और देश के बाहर कभी हिंदू पे माइनॉरिटी के रहते हुए एट्रोसिटीज हुई हो, या यहां पर एक ही स्वर में उन लोगों की आवाज निकली हो जो अपने आप को भारतीय कहते हैं लेकिन हिंदू के लिए चुप होते हैं। यहां से कोसों किलोमीटर दूर फलस्तीन के ऊपर में नजर रखने वाले कुछ चंद किलोमीटर दूर मरते हुए हिंदू एट्रोसिटीज के ऊपर में शांत होते हैं। ये नेशनल इंटरनेशनल इशू है। ये 1921 से 2025 तक शांत है। ये मोपला में शांत है, ये नोखाली में शांत है, ये अफगानिस्तान में शांत है, ये कश्मीर में शांत है, ये आज बांग्लादेश में भी शांत है, और ये भारत के हर कोने में शांत है। लेकिन हैरानजनक क्या है, कांग्रेस म्यूटेड वॉइस करके और अपने एक सीडब्ल्यूसी एक एमओयू निकालता है फलस्तीन के लिए, बहुत बढ़िया, लेकिन बांग्लादेश हिंदू पे नहीं बोल पाता। गाजा फाइंड इज पीस इन कांग्रेस मैनिफेस्टो, और भारत से मांग करता है कि गाजा के ऊपर में बात करी जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है लिंचिंग ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज अ मर्डर, लेकिन कोई बात नहीं करता। समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली मोहबीब, आप समाजवादी पार्टी के संजय सिंह, जेडीयू आवाज उठाते हैं फलस्तीन के लिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू के लिए आवाज नहीं निकलती। कांग्रेस के लीडर है अल मेहदी, ये बात करते हैं इजराइल में एक्शन लेने के लिए, हिंदू के लिए नहीं निकलती। कोलकाता की सड़कें भर जाती है फलस्तीन के लिए, बांग्लादेश हिंदू के लिए नहीं भरती है। 200 जने इकट्ठे हो जाते हैं फलस्तीन के लिए, बांग्लादेश हिंदू के लिए नहीं होते। फ्री फलस्तीन स्लोगन लग जाते हैं मुंबई में, बांग्लादेशी हिंदू के लिए नहीं लगते। लेकिन क्या होता है, जब हिंदू मरता है तो रशीदी कहता है मुझे क्या लेना, और फलस्तीन जैसे हमस के आतंकवादी मरते हैं तो कहते हैं कि जय फलस्तीन के नारे लगाते हुए ओवैसी सदन में चले जाते हैं। मुझे लगता है हम भीख नहीं मांग रहे झा साहब इनसे कि हमारे लिए बोलो, हम भीख नहीं मांग रहे इनसे कि हमारे लिए खड़े हो, हम भीख नहीं मांग रहे इनसे कि हिंदू को अपना मानो। ये आपकी करुणा नहीं बल्कि आपकी मानसिकता दिखाता है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, रुक जाइए। मुमताज आलम रिजवी, आता हूं आपके पास, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर, विपक्ष पर सवाल उठाया है, तो पहले संदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं, उसके बाद अखिलेश कटियार। सर, ये जो अभी फर्जी हिंदूवादी लोग हैं जिनकी दुकान हिंदू धर्म को बेचकर चलती है, ये जब बने संगठन के, सही कर ले, मैंने इनके ऊपर में कमेंट नहीं किया, मैंने इन पे कमेंट नहीं किया, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। मैंने किया क्या होता है, मैंने तुम्हारे ऊपर किया क्या? रशीद अलवी हिंदूवादी है क्या? मैं बता रहा हूँ, आप क्या हिंदू मैं बता रहा हूँ क्या होता है, क्या हिंदू मैं बता रहा हूँ क्या होता है। हिंदू बनेंगे 1921 से जब दिल्ली में मंदिर के जगह दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने। मेरे में पर्सनल कमेंट मत करना, जो भी यही व्यक्ति को समझा देना जा साहब। जब हिंदू मंदिर के कर दिया आपने। संदीप जी, संदीप जी एक सेकंड रुक जाइए। अमितोष जी रुक जाइए, संदीप जी आप भी 1 मिनट रुक जाइए। मैं एक सेकंड, संदीप जी आप भी रुक जाइए, अमितोष जी आप भी रुक जाइए। मैं एक बार अपने सभी पैनलिस्टों से कह देना चाहता हूं, संदीप जी आपसे भी कह रहा हूं, सुन लीजिए, शब्दों का ध्यान रखिए। आप लोग एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या तो प्रवक्ता हैं, और लोग आप लोगों को सीरियसली सुनते हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, आप लोगों के हो ना हो आपकी पार्टी के हैं, और आप जब बैठते हैं पैनल में तो लोग ये मानकर चलते हैं कि आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसलिए शब्दों का ख्याल रखिए। संदीप जी बोलिए, उसके बाद अमितोष पारेख अगर आप काउंटर करना चाहते हैं। विद्यानाथ जी, मैं कोई भी असंसदीय शब्द नहीं बोलता हूं, और जो भी बोलता हूं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। बोलिए। फर्जी हिंदू की बात मैंने इसलिए की कि जब दिल्ली में मंदिर गिराया जाता है तब वो फर्जी हिंदूवादी कहां होते हैं? क्यों आवाज नहीं उठती है? इसी भारत में हिंदुओं का कत्ल होता है। भारतीय जनता पार्टी के 20 नेताओं का नाम बता सकता हूं, यहां तक कि सनातन धर्म के शंकराचार्य के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या होती है, तब कहां होते हैं ये लोग? तब कहां होते हैं जब कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है? हिंदूवादी नेता, तब इनके जबान लड़खड़ा जाती है या दलाली के तहत ये बिक जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आज बात हो रही है बांग्लादेश की, सदन में भांग के सो रहे थे जब सदन में प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार को बात रखनी चाहिए। पहली वो नेता है इस देश में जब उन्होंने सदन में खुलेआम इस बात को कहा। आप उस बात के लिए अप्रिशिएट कर दीजिए, उस बात की बड़ाई कर दीजिए, तब मैं समझू कि आप हिंदूवादी है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दल्ले हैं, उसके लिए दलाली करते हैं और हिंदू और सनातन को बदनाम करते हैं। अब जल्दी से अमितोष पारेख, फिर मैं कह रहा हूं, प्रयोग कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं आपको संदीप जी, आप अपने शब्दों का ख्याल रखा कीजिए। अगर आपको कोई दल्ला कहेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा सर। अगर मैं करूंगा संदीप जी प्लीज, आपको कैसे पता कि कोई दलाली कर रहा है? आपके पास क्या मुझे बताइए, दिखाइए कि किसी को अगर आप दलाल कह रहे हैं तो आपके पास कोई सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? मत बोला कीजिए सर। आप किसी को दलाल कहेंगे, कोई आपको कुछ और कह देगा, फिर कैमरा बंद करके भाग जाएंगे सर। मैं इसीलिए कहता हूं कि शब्दों का ख्याल रखिए। प्लीज रुक जाइए संदीप जी, प्लीज रुक जाइए। अब जवाब दीजिए अमितोष पारेख, जल्दी से जवाब दीजिए जी। जहां साहब विद इन सेकेंड्स में इनका काउंटर करता हूं, आशा ये सुनेंगे इस बात को। दो व्यक्ति के नाम बताता हूं मैं, शेख हेलालुद्दीन और AKM बकरुद्दीन। ये वो व्यक्ति थे जो हिंदू एट्रोसिटीज में बांग्लादेश में कन्विक्ट थे, लेकिन इनको भारत में पनाह दी कांग्रेस सरकार थी। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। मैं वापस दोहराता हूं, अल महदी ने इजराइल के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन बांग्लादेश के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। कतर कहता है कि इस्लामोफोबिया है अल जजीरा, लेकिन कांग्रेस सरकार चुप रहती है। इन्हीं की पार्टी के कोलीग में रहने वाले IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको राहुल गांधी सेक्युलर मानते हैं, वो भारत में कहते हैं कि इनको मंदिरों पर लटका दिया जाएगा। ये कौन सी पार्टी है भाई? ये सिर्फ एक पार्टी है, हिंदू विरोधी और इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन की सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिनको हिंदू मुझे लग रहा था कि ओके अमितोष ओके रुक जाइए। मुझे लग रहा था कि संदीप जी जब आज स्टार्ट करेंगे तो इस बात से ही स्टार्ट करेंगे। वो कहेंगे कि भाई हिंदुओं की हत्या हो रही है और हम लोग इस पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हम लोग कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। और जैसे फिलिस्तीन को लेकर अलग अलग शहरों में पोस्टर्स और बैनर्स दिखाई दे रहे थे, हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि आपकी अगर विदेश नीति ठीक नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। लेकिन आनंद दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है कि सरकार आपकी और आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, करना तो आप लोगों को है ना। अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को या किसी भी विपक्षी नेता को कोसकर आप लोगों को क्या हासिल होगा? आप लोग राजनीति कर रहे हैं या सच में आप लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेश में? नहीं, देखिए बड़ी स्पष्ट चीज है विद्या जी कि सरकार के स्तर पे जो भी डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए संदेश देना है या बातचीत करनी है वो सरकार अपने स्तर पे कर रही है। समाज से भी तमाम तरह की अपेक्षाएं होती हैं। तमाम संगठन हैं जिनको पीड़ा है, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो आवाज भी उठा रहे हैं। और हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि इसके लिए विपक्ष को जो आवाज नहीं उठा रहे उन पे हम सवाल नहीं उठा सकते। उनकी अपनी राजनीति है, वो अपने तरीके से करेंगे। वो सवाल उठाएं ना उठाएं, वो जुबान खोले ना खोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी सत्यता को भी सारे लोग जानते हैं। लेकिन सवाल तब पूछा जाता है, और हम नहीं पूछते, ये देश की जनता भी पूछती है, लोग भी पूछते हैं कि भाई जब आप फिलिस्तीन का बैग लेके संसद भवन में जाते हैं और दूसरी तरफ साथ है कि नहीं है? भाई साहब, मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं विद्या पार्टी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर जाती हैं और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं,
उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश पे कह रहे हैं, ये दूसरे देश का मामला है, इससे हमको क्या लेना देना है, हम तो भारत की बात करेंगे। तब सवाल उठता है, सवाल तब उठता है जब कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका बंगाल में रिएक्शन दिख रहा है, बांग्लादेश में। तब सवाल उठता है, सवाल तब उठता है जब पश्चिम बंगाल में तमाम घटनाएं होती हैं और उन पर विपक्ष खामोश हो जाता है। तो इसलिए सवाल उठता है। आप बात उठाइए, आप सवाल उठाइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं आनंद दुबे? आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त विपक्षी पार्टियां इसलिए खामोश हैं, अगर बोल भी रही हैं तो गोल मटोल बोल रही हैं, या कह रही है कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ बोलेंगे तो यहां पर एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, फिलिस्तीनियों को चाहने वाले। नहीं, कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने कहा ना, जो प्लानिंग कमीशन में रह चुकी हैं, जो सोनिया गांधी जी की करीबी रही हैं, उन्होंने कहा ना रोहिंग्याओं पे और तमाम लोगों पे किया, धरती तो अल्लाह की बनाई हुई है, हम किसी को कैसे निकाल सकते हैं। ये तो यही कह रहे हैं ना। सीएए का विरोध कौन लोग कर रहे थे? सीएए इसीलिए बन रहा था ना कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो दूसरे देशों में हैं, अगर वो पीड़ित हैं, आते हैं या यहाँ शरण पाए हुए, उनको नागरिकता मिले। उसका विरोध कौन कर रहा था? हम तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी 20 सेकंड, उसके बाद अखिलेश। मात्र 20 सेकंड सर। सीए की बात करते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सीए तो कानून बन गया, उसके तहत आपने कितने हिंदुओं को नागरिकता दी है? और लगभग हमने 10 साल में कम से कम 50,000 हिंदुओं को नागरिकता भारत की दी थी। पिछले कानून के तहत आपने कानून बदलकर 500 लोगों को नागरिकता देकर छाती पीटते हो, चाहिए। कौन सा हिंदुओं का भला कर रहे हो? कौन से जो है भारत के विदेशों के अल्पसंख्यक जो भारत के बहुसंख्यक है उनका भला कर रहे हो? ड्रामेबाजी बंद, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मुद्दे की और बात मैं कर दूं साहब, आप ये कहते हो कि किसी ने आवाज नहीं उठाया, रॉबर्ट वाड्रा कौन कह? प्रियंका गांधी जी ने बाकायदे सदन में सर्वप्रथम पहली देश की वो नेता है जिन्होंने हिंदुओं के बारे में बोला। उसकी बात आप क्यों नहीं करते हो भाई? उसकी बात नहीं करिए ना कि उन्होंने आवाज उठाई। अब बात प्रोटेस्टेंट फिलिस्तीन पर भारत सरकार साथ में है ना। भारत सरकार के अगेंस्ट हो क्या? भारत सरकार के खिलाफ हो? फिलिस्तीन के ठीक है, ओके अखिलेश कटियार जी, ड्राफ्ट पर समर्थन में ठीक किया है। एक सेकंड, और यहाँ दूसरी बात रुक जाइए। शादाब शम्स बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश कटियार जी, आप लोग बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर